नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको परसेंटेज एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2026 जो अभी आपकी 18 जनवरी को कंडक्ट होने वाली है, उसके रिगार्डिंग में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो PYQ थे उनको हमें कैसे सॉल्व करना था, वो सारी चीज़ें हम इसमें सीखने वाले हैं। देखिए, इफ 40% ऑफ ए नंबर इज 120, तो अभी तक हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते थे। 40% ऑफ x इक्वल टू 120, फिर यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करते थे एंड देन फिर हम क्या करते थे 170% ऑफ x फाइंड करते थे। बट हमें इस मेथड को यूज नहीं करना है। हम क्या करेंगे, इस x की जगह में हम लेट कर लेंगे कि वो कितना है, 100% है। x को ही हमने लेट कर लिया 100%। अब x की 100% कितना होगा ये हमें आइडिया नहीं है, बट हमें 100% की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। हमें क्या चाहिए, 170%। ओके, तो यहाँ पर देखिए 40% हमें गिवन है, 40% गिवन है। %48 इक्वल टू 120। तो 1% अगर हमें फाइंड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हम क्या करेंगे 48 से डिवाइड कर देंगे। अगर आपने लेफ्ट में 48 से डिवाइड किया तो इधर भी आपको 48 से डिवाइड करोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 120/40। ओके, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, 10 और 12 4 जा, 2 5 जा एंड 2 2 जा, तो हमें आंसर मिल गया 5/2। अब देखिए हमें क्या चाहिए, 170% चाहिए। तो 170% हम क्या करेंगे, इसमें 170 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें आ जाएगा 170। और अगर हमने लेफ्ट में 170 का मल्टीप्लाई किया तो इसमें भी हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 170 का। तो हमें यहाँ से मिलेगा 170%, 170 इंटू 5/2। इनको कट कर देते हैं हम, तो 2 1 जा, 2 8 जा और 2 5 जा। तो यहाँ से आ गया हमारा 85 इंटू 5, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 5 5 जा 25 कैरी 2 एंड 5 8 जा 40, 40 एंड 2 कितना हो जाएगा, 442। तो 425 इज द करेक्ट आंसर। तो हमें इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। My mother says that in her childhood the price of the petrol was ₹15 per liter. It is 72 per liter today. तो देखिए पहले क्या था, ओल्ड एंड न्यू। तो ओल्ड प्राइस कितना था, 15 रुपीज, और न्यू कितना है हमारा 72। तो इनका हम रेशियो फाइंड कर लेते हैं पहले। तो रेशियो में क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से 3 5 जा 3, 2 जा 6 और 3 4 जा। तो रेशियो से अगर हम इसको फाइंड करना चाहते हैं तो यहाँ से भी परसेंटेज आपका सेम आएगा, और जिस तरह से आप चाहो तो अगर रेशियो में नहीं करना चाहते हो तो यही प्रोसेस आप इस नंबर के साथ कर लेना। तो यहाँ से हमें मिल गया 5/24। तो यहाँ देखिए ये कितना इंक्रीज हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक ये इंक्रीज हो रहा है 19, और 19 कितने पर इंक्रीज हो रहा है, 5 पर। तो हम कर देंगे इंटू 100%। ये है क्या हमारा, इंक्रीज्ड परसेंट। कितना इंक्रीज हुआ, 19 हुआ। तो हमने यहाँ लिखा, बेस से हमेशा निकालते हैं तो 5। तो आंसर कितना हो जाएगा, 20। तो 19 इंटू 20% कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 380%। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अब देखिए, इन एन एग्जामिनेशन दिव्या स्कोर्ड 340। तो टोटल और ऑप्टेन कितना है, 340। देखिए एग्जाम में ये सब आपको नहीं लिखना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, बस मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो हमें ऑप्टेन का ही परसेंटेज पूछ लिया इस बार, तो हम ऑप्टेन ही निकालेंगे। ऑप्टेन परसेंट कितना हो जाएगा, जितना उसको ऑप्टेन हुआ है 340 एंड कितने में से हुआ, 400 में से। तो परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे, 100% का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 0 से 0 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएंगे। अब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 4 8 जा 32 एंड 4 5 जा। तो सी सिक्योर्ड
85%. D is the correct answer. Okay. Now the number whose 20% is equal to 10. तो अभी मैंने बताया कि वो नंबर हमारा कितना 100% है और 20% हमें बता दिया कितना है 10, और हमें पता है इसको 100 बनाने के लिए हमें इसमें 5 का मल्टीप्लाई करना है। तो इधर भी हम 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 100% और ये हो जाएगा 10 × 5 = 50। तो 50 इज द करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन आपका राइट है इसमें। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था एग्जाम में और आपको यही स्ट्रेटजी अडॉप्ट भी करनी है अपने एग्जाम में। चलिए अब देख लेते हैं हम। 46% हमें दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। 46% ऑफ अ नंबर। अभी हमने सेम क्वेश्चन सॉल्व किया था। अब देखो अगर हमें क्या चाहिए 1% फाइंड करना है। अगर हमें 1% फाइंड करना है तो हमें इधर भी 46 से डिवाइड करना पड़ेगा और इधर भी करना पड़ेगा। तो डिवाइड करने पे कितना हो जाएगा 1% और इधर साइड कितना आ जाएगा। तो देखिए 115/46। इसको 23 2 जा और 23 5 जा, तो हमें आंसर मिल गया 5/2। और अब हमें फाइंड करना है 150%। 150% का मतलब होता है 150 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/2 × 150। 2 से कट करेंगे कितना आ जाएगा 75। तो अब देखिए यहाँ से 5 × 75 में क्या हो जाएगा 5 5 जा 25, 5 कैरी 2, 5 7 जा 35 और 2 37। तो इसका करेक्ट आंसर आपका होगा डी ऑप्शन। तो यहाँ से डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब हम देख लेते हैं हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन मैंने P/Q से उठाए हैं, तो हो सकता है आपने पहले से P/Q कर रखा हो, बट आप देखिए हमारी स्ट्रेटजी क्या है, हम किस तरह से क्वेश्चन के बारे में और भी मेथड्स हैं इसके थ्रू हम सोच सकते हैं। टोटल सिक्योर्ड रन कितने हैं 190। हम लिख लेते हैं 190 टोटल रन, विच इंक्लूडेड 10 बाउंड्रीज एंड 6 सिक्सेस, जिसमें से 10 बाउंड्रीज हैं और 6 सिक्सेस हैं। अब मैंने बाउंड्रीज में 4 से मल्टीप्लाई कर दी और 6 में 6 से कर दी, तो इसमें 36 प्लस कितने हो गए हमारे पास 40। तो टोटल रन कितने बना लिए इसने इससे 76। नाउ व्हाट परसेंटेज ऑफ हिज टोटल स्कोर डिड ही मेक बाय रनिंग बिटवीन द विकेट्स। तो रनिंग बिटवीन द विकेट इसका मतलब हुआ कि 1 रन 2 रन और 3 रन, मतलब 4 और 6 को छोड़ करके, एक्सेप्ट 4 एंड 6s। तो हमने देखा कि 76 रन तो इसने बनाया किससे 76 रन बनाया इसने 4 और 6 से। तो विदाउट 4 और 6 कितना बना लिया, विदाउट 4 एंड 6 के उन्होंने रनिंग बिटवीन द विकेट कितने बनाए, तो इसको माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 4 1 1। तो 114 आ गए। और इसी का हमें क्या करना फाइंड करना, परसेंटेज फाइंड करना। तो हम क्या करेंगे 114 में 114 कितने में से किया है 190 में से किया है, टोटल 190 है हमारा। तो इसको 100% में कर लेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 19 1 जा 19 6 जा, तो 6 × 10। अच्छा यहाँ पे परसेंटेज भी लगेगा, तो 10% = 60%। तो करेक्ट आंसर है 60%। 60% made by running between the wicket and 40% are made by the 6 and 4 boundaries. Okay, next question is what % of 4 days in 6 hours। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं 1 डे इक्वल टू कितना होता है हमारा 24h। तो 4 डे हमारा कितना हो जाएगा 4 डे हो जाएगा 24 × 4, ये हमारा हो गया h। अभी इसको मल्टीप्लाई नहीं करते जो कि हमें कट ही करना है। तो परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे 6/24 × 4 × 100%। टोटल हमें इसमें से निकालना था किसका 6 का, तो हमने इस तरह से इसको लिख लिया 6 1 जा 6 4 जा, तो आ जाएगा 1/16। इसको भी हम कट कर लेते हैं 25 आ जाएगा, तो 25/4। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको हम चेंज कर लेते हैं 25। अब देखिए 25/4 को चेंज कर लेते हैं मिक्स्ड में, तो आ जाएगा 1/4%। ओके, अब इसको चेंज कैसे करते हैं ये आप जा करके मैंने पहले वीडियो अपलोड कर रखे हैं कि इम्प्रॉपर को मिक्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो आप देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
इफ 15% ऑफ 40, देखो 15% ऑफ 40 इज ग्रेटर देन 25% ऑफ अ नंबर, तो हम उस नंबर को लेट कर लेते हैं कि वो नंबर कितना है हमारा x, कितना है x। यहाँ पर देखिए हमने इस नंबर को लेट कर लिया, ये x है, तो क्या हो जाएगा, ये कितना ज्यादा है इससे, बाय 2, तो -25% ऑफ x इक्वल टू 2। अगर ये नंबर इससे 2 ग्रेटर है तो हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 2 ही तो मिलेगा। अब यहाँ से देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए 15% है, देखो दोनों में परसेंटेज है तो परसेंटेज को हम बाहर निकाल लेते हैं, तो 15 इंटू 40 माइनस 25 इंटू एक्स, और ये हो जाएगा हमारा सॉल्व, परसेंटेज बाहर आ गया 2। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 600 माइनस 25x डिवाइडेड 100, तो इस 100 को इधर साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 200, और ये बचेगा हमारा 600 माइनस 25x। अब माइनस 25x को इधर ले जाते हैं और 200 को इधर आते हैं, तो 600 माइनस 200 इक्वल टू 25x। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 400 इक्वल टू 25x। तो 25 से जब इसको हम कट करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, 5 25 5 जा 25 5 जा और 25 सॉरी 5 8 जा, और इसको फिर से कट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 16। तो 16 इक्वल टू x, कितना आ जाएगा आंसर, 16 इक्वल टू x, x इक्वल टू 16। तो इसमें 16 भी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमें इस तरह से इस क्वेश्चन को इजी तरीके से हम क्या कर सकते थे, अटेम्प्ट कर सकते थे। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको बोला है x% ऑफ बाय इज 100, तो ऑफ बाय का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो डॉट बाय लगा देते हैं 100। अच्छा इसमें से हम क्या करेंगे, अभी नेक्स्ट देखते हैं, पहले नेक्स्ट। अब यहाँ से हमें बोला है बाय परसेंट ऑफ मल्टीप्लाई, या कुछ भी आप कर सकते हो, यहाँ पे डॉट लगा लो 200। अब बोला है x और z के बीच में रिलेशन बताना है, एक आपको इक्वेशन सेटअप करना है x और z से रिलेटेड। तो हम क्या करते हैं, इसमें से बाय परसेंट को, परसेंटेज को इधर कर लेते हैं, तो x बाय परसेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 100, और यहाँ से हम बाय परसेंट की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो बाय परसेंट कितना हो जाएगा हमारा 200 अपॉन z। अब इस वैल्यू को हम कहाँ पुट करते हैं, यहाँ पर, तो x 2/z इंटू 100। तो अब क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से x, तो ये हो जाएगा 200x और ये हो जाएगा 100z। तो यहाँ से देखिए ये 00 से 00 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो हमारा नंबर क्या आ जाएगा 2x इक्वल टू z, या इसको आप लिख सकते हो z इक्वल टू 2x। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर। होप सो ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। देखिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसको पहले मैं आपको ट्रिक से बता देता हूँ, फिर हम करेंगे इसको दो मेथड से, मैं आपको इसको डबल मेथड से मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए क्या लिखा, 1/4 इंटू 1/3 एंड 2/5। तो अगर ये किसी नंबर का है तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 जो 1/30। अब क्वेश्चन में बोला है कि ये जो 1 है ये किसके इक्वल है, 15 के, तो ये 30 किसके इक्वल हो जाएगा, 30 इक्वल 1 इक्वल है किसके, 15 के, तो 30 इक्वल किसके हो जाएगा, इसमें मतलब हमने 15 का मल्टीप्लाई किया होगा, तो इसमें भी हमें किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 15 का। और जैसे ही आप 15 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा 15 3 जो 45 450। अब 450 के हम क्या फाइंड कर लेंगे, 40%, तो 40% इसका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर 180 आ जाएगा। एक तो मेथड हो गई हमारे पास ये, ओके। अब एक अल्टर मेथड देख लेते हैं इसका। अल्टर मेथड हमारा हो जाएगा 1/4 बोला तो 1/4 मल्टीप्लाई, फिर इसका भी 1/3, फिर 2/5, और वो नंबर हमारा जो है इसको हम लेट कर लेते हैं x इक्वल टू कितना बोला है 15। इसको सॉल्व करने पे हमें क्या मिल जाएगा 2, और ये x/30 इक्वल टू 15। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 इंटू 30, तो x इक्वल टू हो जाएगा 450।
ओके, अब हमें क्या फाइंड करना है, 45%। तो फिर आप इसी को क्या कर सकते हो, x का 40% आप फाइंड कर लो। तो कितना हो जाएगा, 450 इंटू 40/100, तो 00 और आंसर आ जाएगा 180। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को क्या कर सकते थे, अटेम्प्ट कर सकते थे, और हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। तो आपको जो भी अच्छा लगे आप सीख लो, वैसे हमें सब कुछ आना चाहिए, एवरीथिंग। तो होप सो आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। मैंने सारे PYQ पिछले 5 साल के उठा लिए हैं यहाँ पर, और कुछ मैं और इसके 1-2 पार्ट आपको बना दूंगा, जिससे आपको जो कंसेप्ट है वो आपका नहीं छूटना चाहिए। ओके, अभी इसके बाद मैं रेशो की क्लास लाऊंगा, और इसी तरह से मैं जो भी आपका एवरेज है, टाइम स्पीड है, ये सारे मैं पार्ट लाता रहूँगा। 18 के पहले मैं कोशिश करूँगा ये सारी चीज़ें आपको PYQs तो मैं आपको करवा ही देता हूँ। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।